क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर से बारूदी बवंडर उठने वाला? क्योंकि ट्रंप ने तेहरान तक 4 शर्तें भिजवा दी। इन 4 शर्तों में ईरान का सरेंडर छिपा है। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने ये शर्तें नहीं मानी तो इस बार ऐसा हमला होगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अपनी तरफ से रेड लाइन खींची और साफ साफ कह दिया कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, ईरान का संवर्धित यूरेनियम टस से मस नहीं होगा, ईरान से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अमेरिका की ये 4 शर्तें ईरान के लिए किसी फांसी के फंदे से कम नहीं है। सवाल यह है कि शर्तों पर ईरान झुकेगा या बारूदी तूफान जो है वो छेड़ने को देखने को मिलेगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि शर्तें क्या है। परमाणु कार्यक्रम को आप समझिए, शर्तों पर ईरान झुकेगा या बारूदी तूफान जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर शर्तें हैं। अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा, ये कह रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट कुछ भी कह सकते, कहते हैं, दावे करते हैं, फिर पलटी मार जाते हैं। पता ही आपको। दूसरी तरफ दूसरी शर्त समझिए, होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार ही नहीं। होर्मुज पर भी नजरें गड़ा बैठे, कह रहे इस पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दिस इज माइन एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस होर्मुज। कैसे? कुछ भी कह देना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह से होर्मुज खुला रहेगा। भलाई भी दिखानी, अच्छा भी बनना, नोबेल पीस प्राइज भी तो लेना है, वो भी तो इच्छाओं में से एक आती है। लेकिन तीसरी शर्त क्या कह रही है वो समझिए। कह रहे हैं कि जब तक ईरान फाइनल एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर देता, दस्तखत नहीं कर देता, तब तक कुछ नहीं। तब तक उस पर लगे जो सैंक्शंस हैं, आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। ये मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहे हैं। ये इनकी शर्तें। तीसरी शर्त, चौथी शर्त को और समझिए। तीसरी शर्त में मैंने आपको बताया कि युद्ध के दौरान ईरान को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। परमाणु कार्यक्रम को लेकर है कि कोई भी रियायत या छूट नहीं दी जाएगी, परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। ये अलग अलग शर्तें, और इन शर्तों को लेकर अब सब कुछ बदल गया है। ईरान और ओमान ये सब सामने आ रहा है, क्योंकि ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई बनाई गई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है। और इनके मुताबिक क्या है वो समझिए। यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रैफिक लगभग रोक दिया था। PGSA के तहत समझिए आप, जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी है। ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत की तैयारी है। कहा जा रहा है कि PGSA के जरिए जो नया ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है, उसको लेकर ही फीस देना होगा, जानकारी देनी होगी, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। बातचीत चल रही है, लेकिन जो नाकाबंदी है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका क्या? ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तो आप आ जाएंगे। PGSA को अगर आप टोल दे भी देते हैं तो यहां तो आना है। ये तो बैठे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट के चहीते, और शिप्स को वापस भी भेजा जा रहा है। ये अगर आएंगे भी तो इनको वापस मोड़ दिया जाएगा। और यही तो टकराव है। ये टकराव खत्म कैसे होगा?
इस टकराव को लेकर कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई बैकफुट आने को तैयार नहीं। कंट्रोल सबको चाहिए, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल इनको भी चाहिए। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान कर रहा है, उसको भी चाहिए। वो कहता है वो मेरा है भाई, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये मेरा, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। और इन दोनों के कंट्रोल के चक्कर में पूरी दुनिया पिस रही है। तेल नहीं निकल पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रही, और तेल की कीमतों में क्या इजाफा है। कच्चे तेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप समझिए कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन ये नहीं माने तैयार। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केंद्र में है और उसको सॉर्ट आउट करना होगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या ईरान इस अपमानजनक शर्तों पर सहमत होगा, मानेगा? फिलहाल तो तेहरान से जो संकेत मिल रहे हैं दर्शकों, वो तनाव को और बढ़ाने वाले हैं, वो युद्ध को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ मुस्तफा खामनेई ही नहीं, ईरान की सरकार के हर हिस्से से आवाज उठ रही है कि अमेरिका की शर्तों के आगे झुकना ईरान की ऐतिहासिक हार होगी, कि अमेरिका की शर्तें मान लेना ईरान की ऐतिहासिक हार होगी। इसलिए झुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे अपने दम पर, अपनी शर्तों पर। तेहरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की बातचीत से पहले अमेरिका को हॉर्मुज से नाकेबंदी हटानी होगी, जो कि पॉसिबल लग ही नहीं रही। तैयार ही नहीं अमेरिका। नाकेबंदी हटाना होता तो हटा चुका होता, और इस वजह से ये दो महानुभाव इस वक्त आमने सामने एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए नजर आए। अमेरिका कह रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ से मुस्तफा खामनेई भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। परमाणु को लेकर हर बार डराया धमकाया चेतावनी दी जा रही है। कहा जा रहा है यूरेनियम हमें चाहिए, यूरेनियम बाहर जाएगा, दे दो। ये कह रहे नहीं दूंगा। हलवा है क्या जो आप मांग रहे हो मैं दे दूंगा? नहीं दूंगा, विश्वास ही नहीं है। और व्हाइट हाउस की डरावनी चेतावनी के आकर ईरान नहीं झुक रहा है। क्या कह रहे हो समझिए, वो कह रहे हैं ईरान जलकर खाक हो जाएगा। तेहरान कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम तैयार हैं। आपने जो हमला किया था हमने फिर से उसको ठीक कर लिया, जो नुकसान किया था उसकी भरपाई आप मत करिए, लेकिन हम उन मिसाइलों को, उन मिसाइल साइट्स को फिर से एक्टिव कर रहे हैं जहां पर आपने नुकसान किया। ये कह रहे हैं कि डील नहीं हुई तो इतिहास का सबसे बड़ा हमला होगा, और ईरान कह रहा है कि ये समझौता नहीं, ये गुलामी है, ये मना ही कर। ईरान कह रहा है कि नहीं भाई साहब, ये क्या आपने शर्तें दी हैं इसको तो मैं मान ही नहीं सकता। ये टोटल सरेंडर वाली बात हो गई, और हम तो सरेंडर की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको तेजी है, आप परेशान। यानी अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी तरह घमासान जो मचा हुआ है वो कंटिन्यू है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। जहां दुनिया की ऊर्जा की धड़कन थमने के कगार पर पहुंच गई। फारस की खाड़ी में स्थिति ये वही हॉर्मुज है जहां से वैश्विक तेल का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। लेकिन अब यही रास्ता अमेरिका ईरान तनाव की सबसे बड़ी जंग का मैदान बन चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि ये वक्त जो इन दो महानुभावों ने क्रिएट किया है वो समझिए। हॉर्मुज पर कोहराम मचा हुआ है जो आप देख रहे हैं, समंदर में महाशक्तियों की जंग देखने को मिल रही है। तेल पर कब्जे की लड़ाई है, अमेरिका की नाकाबंदी जो है वो देखने को मिल रही है। और फिर आ जाती है ईरान की चेतावनी, वैश्विक व्यापार पर खतरा मंडरा रहा है, एशिया यूरोप शिपिंग पूरी तरह से प्रभावित है। ईरान तनाव की सबसे बड़ी जंग का मैदान हॉर्मुज नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका जो ईरान पर दबाव बनाने के लिए समुद्री नाकेबंदी और कड़े प्रतिबंधों की रणनीति अपना रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान
जो इस रास्ते पर अपनी पकड़ और नियंत्रण को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। स्थिति गंभीर है। जहाजों की आवाजाही सामान्य स्तर से बहुत कम हो चुकी है और तेल बाजारों में अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है। बाजारों में कीमत आसमान छू रही है, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यह संकट और बढ़ा दर्शकों तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और महंगाई पर सीधा डायरेक्ट असर पड़ सकता है। कूटनीति की मेज पर बातचीत चल रही है अंदर खाने, बैकडोर पर, लेकिन जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि होर्मुज अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। और इस परीक्षा को पास कैसे किया जाए, यह भी तो चैलेंज है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।